ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला सबसे बड़ा चीन को झटका है। जबरदस्त नुकसान हुआ है। शी जिनपिंग के सारे प्लान्स मिट्टी में मिल गए क्योंकि वेनेजुएला कोई आम देश नहीं था। ये शी जिनपिंग का ट्रॉफी था लैटिन अमेरिका में। अमेरिका की आंखों के सामने चाइना का अड्डा बन चुका था, लेकिन ट्रंप ने उस अड्डे को एक ही रात में तहस नहस कर दिया और मदुरो के हाथ में हथकड़ी डालकर किडनैप करके ले गए। और सबसे बड़ी बेइज्जती इस बात में है कि चीन को इस बात तक का पता ही नहीं था, वरना कुछ घंटों पहले शी जिनपिंग का खासम खास आदमी मदुरो को क्यों कह रहा होता हम तुम्हारे साथ है। पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि सैंक्शंस झेल लिए तो ये भी झेल लेंगे, लेकिन सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई। और ऊपर से अमेरिकन सोल्जर्स ने इतना जबरदस्त ऑपरेशन करा, दिखा डाला चीन को कि जंग का बादशाह कौन है। शी जिनपिंग ने वेनेजुएला में $60 बिलियन इन्वेस्ट करे थे। ऑयल के बदले लोन्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले लॉयल्टी। लेकिन ट्रंप ने एक ही झटके में गेम ओवर कर दिया। अब सारा पैसा नाली के अंदर, सस्ता तेल बंद। अब शी जिनपिंग को महंगा ऑयल रशिया और मिडिल ईस्ट से खरीदना पड़ेगा, इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ेगा और सारे रिसोर्सेज पर यूएसए का कब्जा। और असली डर अब ताइवान का भी है। भले ही ताइवान वेनेजुएला नहीं है, लेकिन एक चीज पता लग गई कि अगर ट्रंप चाहता है तो वो होके रहेगा। अमेरिका अपने गोल्स को पूरा करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और शी जिनपिंग का मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना वेनेजुएला में ही दफन हो गया। लैटिन अमेरिका ने भी पूरा मैसेज पढ़ लिया है कि बॉस कौन है इस इलाके का। इसलिए निकरागुआ, बोलीविया जैसे देश भी अब जय हो ट्रंप के नारे लगाने लग गए। और रशिया, वो तो खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है। नो लिमिट्स पार्टनरशिप काम नहीं आई है। इसलिए पूरी दुनिया एक ही बात बोल रही है, अमेरिका ने मदुरो को नहीं हटाया बल्कि चाइना को वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी लैटिन अमेरिका से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।